नमस्ते और वेलकम। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हम सबकी कहानी है। ये कहानी है इंसानों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की, यानी द स्टोरी ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते ही क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ एड्रेस बदलने जैसी बात नहीं है। इसके पीछे उम्मीदें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं और बड़े बड़े सपने होते हैं। तो चलिए इसी इंसानी सफ़र को आज थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। पहले हम अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो आखिर ये माइग्रेशन है क्या चीज़? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह इस इरादे से जाते हैं कि वो वहां बसेंगे, चाहे कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेंशन, यानी इरादा। सिर्फ घूमने जाना माइग्रेशन नहीं है, बसने के इरादे से जाना ही माइग्रेशन है। इसको और क्लियर करने के लिए चलिए माइग्रेशन और टूरिज्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। सोच के देखिए, जब आप छुट्टियों में गोवा जाते हैं, वो टूरिज्म है। आपका यूजुअल रेजिडेंस यानी आपका पक्का आशियाना नहीं बदलता। लेकिन अगर आप जॉब के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं, तो वो माइग्रेशन है। सिंपल, राइट? अब माइग्रेशन को हम ज्योग्राफी यानी जगह के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल माइग्रेशन, जब आप अपने ही देश के अंदर मूव करते हैं, जैसे बिहार से मुंबई। दूसरा है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब आप देश का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश जाते हैं, जैसे इंडिया से कनाडा। और इससे जुड़े दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एमाइग्रेशन यानी अपने देश से बाहर जाना, आप ई फॉर एग्जिट से याद रख सकते हैं, और इमाइग्रेशन यानी किसी नए देश में अंदर आना, इसे आप आई फॉर इन से याद रख सकते हैं। ओके, सो एक ज़रूरी सवाल, क्या लोग हमेशा अपनी मर्जी से ही मूव करते हैं? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब लोग बेहतर लाइफ या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपनी चॉइस से मूव करते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सिलिकॉन वैली जाना, उसे कहते हैं वॉलंटारी माइग्रेशन। लेकिन जब लोगों को किसी खतरे या मजबूरी की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो उसे कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन। तो ये जो फोर्स्ड माइग्रेशन है ना, इसके अंदर भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और इनके बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हैं रेफ्यूजीज़ यानी शरणार्थी। ये वो लोग हैं जो खतरे से बचने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में शरण लेते हैं। और दूसरे हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स या आईडीपीज़। ये वो लोग हैं जो मजबूरी में अपना घर तो छोड़ते हैं, लेकिन रहते अपने ही देश की बॉर्डर्स के अंदर। ऑलराइट, तो हमने माइग्रेशन के टाइप्स तो देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग एक्चुअली मूव कैसे करते हैं। इसके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं। देखिए, लोग अक्सर कुछ खास पैटर्न्स फॉलो करते हैं, जैसे स्टेप माइग्रेशन। लोग सीधे गांव से बड़े मेट्रोपोलिस नहीं जाते, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। गांव से छोटा टाउन, फिर बड़े शहर। चेन माइग्रेशन तो आपने जरूर देखा होगा। एक इंसान नई जगह जाकर सेट होता है और फिर अपने परिवार और दोस्तों को भी बुला लेता है, एक पूरी चेन बन जाती है। फिर है सर्कुलर माइग्रेशन, जिसमें लोग काम के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और हाँ, इन सब में सबसे कॉमन है रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी गांव से शहरों की तरफ मूवमेंट। तो चलो अब स्केल की बात करते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल। आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा होता होगा? वेल, डेटा बताता है कि डोमेस्टिक माइग्रेशन यानी देश के अंदर होने वाला मूवमेंट ग्लोबल माइग्रेशन से कहीं कहीं ज्यादा है। और इसका रीजन काफी साफ है ना? अपने ही देश में मूव करने में रुकावटें कम होती हैं, कोई वीजा नहीं, कोई अलग कानून नहीं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, दी बिग क्वेश्चन। लोग आखिर मूव करते ही क्यों हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हम कहते हैं पुश एंड पुल फैक्टर्स। ये पुश और पुल फैक्टर्स आखिर हैं क्या? सोच के देखिए, हर माइग्रेशन की डिसीजन के पीछे ये दो फोर्सेस हैं। एक है पुश फैक्टर, यानी वो नेगेटिव चीजें जो आपको आपकी जगह से धक्का दे रही हैं, पुश कर रही हैं। और दूसरी तरफ है पुल फैक्टर, यानी वो पॉजिटिव चीजें जो एक नई जगह पर हैं और आपको अपनी तरफ पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। तो चलिए पहले उन रीजंस को देखते हैं जो लोगों को उनका घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं, यानी पुश फैक्टर्स। ये इकोनॉमिक हो सकते हैं, जैसे नौकरी ना होना या गरीबी। ये सोशल हो सकते हैं, जैसे कहीं लड़ाई चल रही हो या बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स ना हो। और ये एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, जैसे सूखा पड़ना या फसल का बार बार खराब होना। और अब आते हैं पुल फैक्टर्स पर, यानी वो चीजें जो लोगों को एक नई जगह की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और आप नोटिस करेंगे ये अक्सर पुश फैक्टर्स के ऑपोजिट होते हैं। इट्स लाइक अ मिरर इमेज। अगर गांव की गरीबी एक पुश है, तो शहर में ज्यादा सैलरी एक पुल है। अगर एक जगह सुरक्षा नहीं है, तो दूसरी जगह का शांत माहौल एक बहुत बड़ा पुल फैक्टर बन जाता है। ओके,
सो लॉग मूव कर गए, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। माइग्रेशन सिर्फ एक इंसान का सफर नहीं है, इसका एक एक रिपल इफेक्ट होता है। ये होम कंट्री जहां से लोग गए और होस्ट कंट्री जहां लोग आए, दोनों को बदल देता है। चलिए देखते हैं कैसे। लेट्स टॉक मनी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग गिव एंड टेक है। होस्ट कंट्री यानी डेस्टिनेशन को लेबर मिलता है, नए टैक्स पेयर्स मिलते हैं, पर होम कंट्री का क्या? वहां पर भी एक प्लस और एक माइनस है। प्लस है रेमिटेंसेस, यानी वो पैसा जो लोग कमाकर अपने घर भेजते हैं, और माइनस है ब्रेन ड्रेन, यानी जब देश के स्किल्ड लोग जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स देश छोड़कर चले जाते हैं। और ये जो रेमिटेंसेस है ना, इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, हम बहुत बड़े अमाउंट्स की बात कर रहे हैं। कई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो ये उनकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। कई बार तो ये उनको मिलने वाली फॉरेन एड से भी ज़्यादा होती है। पैसे से हटकर अब सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं। होस्ट कंट्रीज को नए लोग, नया कल्चर, नया खाना, एक पूरा कल्चरल बूस्ट मिलता है। पर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। होम कंट्री में, खासकर गांव में, एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। इसे लेफ्ट बिहाइंड फिनोमिनन कहते हैं, जहां अक्सर सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे ही रह जाते हैं। तो हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। ये जो वर्ल्ड ऑन द मूव है, ये एक प्रॉब्लम है या प्रोग्रेस? जैसा कि हमने देखा, इसके दोनों साइड्स हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और शायद यही वजह है कि ये आज दुनिया के सबसे ज़रूरी और सबसे डिबेटेड टॉपिक्स में से एक। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझना पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।